गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईएससीएस आईएससीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हम उपस्थित हैं एक सेट को लेकर जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग, सीडीएस, एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और वाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल फिल इन द ब्लैंक से है। क्वेश्चन है, द कमिटी हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द रूल्स विच डैश द बैंक्स। तो ब्लैंक में क्या फिल कर सकते हैं हम लोग? विल हेल्प्ड, वुड हेल्प्ड, हेल्प या विल हेल्प। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। द कमिटी हैज मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द रूल्स विच। दोस्तों यहाँ पे क्या है? असिग्निफिकेंट चेंज, एक चेंज है, एक सिग्निफिकेंट चेंज है, एक इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पे किया गया है। किसमें? रूल्स में। तो दोस्तों चलिए इस ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं। विल हेल्प्ड होता ही नहीं है, विल के साथ भी टू लगता है ही नहीं कभी, वुड के साथ कभी भी भी टू नहीं लगता। अब दोस्तों देखते हैं सवाल क्या है कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर है, कमिटी हैज मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज, एक ही चेंज किया है यानी सिंगुलर नंबर है, तो विच के साथ हेल्प नहीं, हेल्प्स होता अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं लगेगा। तो हम लोग फ्यूचर टेंस के साथ जाएंगे जहाँ पर विल के साथ V1 लगता है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू डैश फ्रॉम द पुलिस। ऑप्शंस आर इलिसिट इंफॉर्मेशन, इलिसिट इंफॉर्मेशंस, इलिसिट इंफॉर्मेशन या फिर इलिसिट इंफॉर्मेशंस। दोस्तों द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू डैश फ्रॉम द पुलिस, यहाँ पे क्या होगा? द रिपोर्टर जो था वो पुलिस से क्या कर सका? इंफॉर्मेशन नहीं ले सका। ठीक है दोस्तों, तो इंफॉर्मेशन लेने की बात होगी। देखिए दोस्तों, इलिसिट का मतलब होता है यहाँ पे इलीगल, अनलॉफुल, अनएक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, इलिसिट होता है, तो ये नहीं होगा। इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं है। देखिए इस इलिसिट का मतलब होता है ELICIT, इलिसिट का मतलब होता है टू गेट सम इंफॉर्मेशन, सम डिटेल फ्रॉम समवन, और ये इंफॉर्मेशन की बात है जो सिंगुलर में है, तो इलिसिट इंफॉर्मेशन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे डी नंबर में भी देखते हैं, डी और बी एक ही है, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, इलिसिट इंफॉर्मेशन। याद रखिए दोस्तों, ई से स्टार्ट होने वाला इलिसिट का मतलब होता है टू गेट सम इंफॉर्मेशन, सम डिटेल फ्रॉम समवन, जबकि ILLICIT इलिसिट का मतलब होता है अनलॉफुल, अनएक्सेप्टेबल, इलीगल। ये सारी चीजें क्या होती है? इलिसिट के लिए इस्तेमाल होता है। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। अनलेस द गवर्नमेंट डैश एक्शन, करप्शन विल नॉट स्टॉप। तो दोस्तों इस गैप में क्या भरना है, ब्लैंक में क्या भरना है? विल नॉट टेक, टुक, टेक या टेक्स। तो दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं। अनलेस क्या है? एक कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है अनलेस, और
दी गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई वर्ब होना चाहिए, और किस टेंस में होना चाहिए उसकी बात हम लोग आगे देखते हैं। आगे की क्लोज में क्या, करप्शन विल नॉट स्टॉप, यानी कि ये फ्यूचर टेंस में है, तो अनलेस वाला किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 वाला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं विल तो चला गया, टू V2 है जो चला गया। अब बचा टेक और टेक्स में, तो अनलेस द गवर्नमेंट टेक एक्शंस या गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स एक्शन, बिकॉज ये क्या होता है, एक कलेक्टिव बॉडी होती है जो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, गवर्नमेंट टेक्स, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन corruption will not stop. Now look at question number 4. India is a land of great political leaders who ruled the country effectively and also dash its national interest. Dash में क्या, by protecting, by protects, protecting या फिर protected। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स हु रूल्ड क्या है किस टेंस में दोस्तों, V2 है, हु रूल्ड द कंट्री इफेक्टिवली एंड ऑल्सो, तो यहाँ पे भी V2 होना चाहिए। एंड से पहले जो वर्ब का फॉर्म होगा वही एंड के बाद वर्ब का फॉर्म होगा दोस्तों। तो वर्ब इसके पहले क्या है, ये V2 है, तो इसके बाद भी और एंड के बाद भी V2 होना चाहिए, यानी कि V2 इसमें कहाँ पे है, ये हो गया प्रोटेक्टेड। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। दे आर स्ट्रॉन्ग येट डैश, कवर्ड, कवर्डली, कवर्डेड या फिर दैट कवर्ड। देखते हैं दोस्तों इसमें कहाँ पे कौन सा वर्ड सूटेबल होगा। यहाँ पे दे आर स्ट्रॉन्ग येट, येट जो है दोस्तों हमेशा क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि वे लोग मजबूत हैं फिर भी क्या है, कावर्ड हैं, डरपोक हैं। तो इसमें कावर्ड होगा या कावर्डली होगा। ठीक है दोस्तों, या कवर्डेड होगा या दैट कवर्ड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, दे आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है दोस्तों, बोलिए, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कावर्ड होगा या कावर्डली होगा। कावर्ड जो होता है दोस्तों ये नाउन होता है, कावर्ड क्या होता है, नाउन होता है, और कावर्डली जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। कवर्डेड और दैट कवर्ड तो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ना हमें सेलेक्ट करना था किसमें, कावर्ड या कावर्डली में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चूंकि एडजेक्टिव की आवश्यकता है तो यहाँ पे कावर्डली ही होगा, क्योंकि एडजेक्टिव कावर्डली ही होता है। और लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, ly देखकर हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ये हमेशा क्या होगा, एडवर्ब है, जबकि कावर्डली एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। दोस्तों कभी कभी आप देखेंगे जब कॉमन एरर बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे होता है कावर्डली मैनर, और अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, कावर्डली मैनर को कर देते हैं कावर्ड मैनर। मैनर क्या है दोस्तों, ये नाउन है, और कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये चलेगा दोस्तों, नाउन को ये इसको क्वालिफाई करता है, कावर्डली क्वालिफाई करता है। कावर्ड होता तो नाउन होता, नाउन दो नाउन यहाँ लगा के वो इररिलेवेंट हो जाता दोस्तों। ठीक है, याद रखें
कवर्डली मैनर जो है वो एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब होता है। ऐसे एडवर्ब भी कवर्डली ही होता है। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, ये एरो कहीं और चला गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। कॉमन एरर से है, आई वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम एज अ फुटबॉल हिट द विंडो। दोस्तों इसमें एरर कहाँ है? आई वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था। एज अ फुटबॉल हिट द विंडो, यानी कि फुटबॉल विंडो को हिट किया। ठीक है दोस्तों, अब फुटबॉल हिट V2 है यहाँ पे दोस्तों, याद रखिए ये क्या है, ये V2 है। तो ये क्या होगा दोस्तों कि जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो तभी बॉल विंडो को हिट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, एच के जगह वेन होगा, जब WHEN वेन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, आई वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम व्हेन अ फुटबॉल हिट द विंडो। सो आंसर वुड बी option number B. Now look at question number 7. A ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। रूलिंग पार्टी क्या हुई, किसके लिए खड़ी हुई? बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए। एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, और वे अपनी क्या है, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को दाव पे लगाने के लिए रेडी थी, तैयार थी। तो दोस्तों यहाँ पे द रूलिंग पार्टी है, द रूलिंग पार्टी है, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी एक है, ये सिंगुलर नंबर है। क्या है दोस्तों, ये सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, where there will be replaced with its. Now look at question number 8. They have invited Reena and I for the meeting to be held in the next month. So friends, let us find out the error in the sentence. They have invited Reena and I. दोस्तों यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, invited क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसके बाद दो ऑब्जेक्ट हैं। रीना को भी बुलाया, इनवाइट किया, और मुझे भी इनवाइट किया। जब ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। दे हैव इनवाइटेड रीना एंड मी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. Custom is paid on goods imported from other countries. So friends, कस्टम नहीं होता है दोस्तों इसमें। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज जो होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उसे कस्टम कहते हैं। यहाँ पे जो टैक्स होता है उसे कहते हैं कस्टम्स कहते हैं।
The customs is paid on goods imported from the other countries. So option A will be the right one. Now look at question number 10. Shikha asked whether Reena does displeased her mother. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है. शिखा आस्ड पास्ट टेंस में है. वेदर रीना डज ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, यानी डज नहीं होगा. डिस्प्लीज्ड भी टू है, सिंपल पास्ट टेंस में है, सही है. वेदर रीना डिस्प्लीज्ड हर मदर, यानी कि डज यहां से इसको रिमूव करना है. डज को क्या करना है, इसको यहां से रिमूव करना है. ठीक है दोस्तों, सिंपली अगर डज रिसीव यहाँ पे रिमूव कर दें तो इट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. शिखा आस्क्ड वेदर रीना डिस्प्लीज्ड हर मदर. So answer would be option number B, where does has to be removed. Now look at question number 11. This question is from idioms and phrases. Wild goose chase. Options are wise decision, useless search, timely action, या delayed action. So friends, वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है यूजलेस सर्च. ऐसे काम में परेशान होना जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं होता है, जिस प्रयास का कोई परिणाम नहीं होता है, सुखद परिणाम नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड गूज चेज कहते हैं. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. वॉचिंग ग्रास ग्रो. Options are very boring, very interesting, very confusing, very informative. So friends, watching grass grow का मतलब होता है आप बैठे बैठे देख रहे हैं कि घास कैसे बड़ा हो रहा है. मतलब ये क्या बड़ा होने में कोई एक सेकंड में तो बड़ा होता नहीं है दोस्तों. It takes a long time. So only watching grass grow will not make you happy. So it will be what? Boring. So answer would be option number A, very boring. Now look at question number 13. Till the cows come home. Options are for a long time, for a very short span of time, if the cows come home quickly, if the cows come home slowly. So friends, till the cows come home का मतलब होता है for a long time, बहुत लंबा समय. Now look at question number 14. This is from spelling test. Word is lecherous. So right or correctly spelled word of lecherous is option number D, Lecherous. Lecherous. Lecherous का मतलब क्या होता है? Showing or exhibiting disgusting lust or interest for sex is called lecherous. Now look at question number 15. Again from spelling test, choose the correctly spelled word. Word is septuagenarian. So friends, right spelling is septuagenarian, option B,
सेप्चुजेनेरियन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सेप्चुजेनेरियन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि 70 साल और 79 के बीच का जो लोग होते हैं, इसे क्या कहते हैं? सेप्चुजेनेरियन। और दोस्तों ये बहुत बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो याद रखेंगे सेप्चुजेनेरियन का स्पेलिंग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ फीमेल शीप, डर्ज, कोल्ट, एव या सेंटिपिड? सो फ्रेंड्स पहले देखते हैं डर्ज। डर्ज का मतलब होता है दोस्तों स्लो सैड सॉन्ग, सैड है, सैड सॉन्ग ऐसा दोस्तों। तो स्लो सैड सॉन्ग को क्या कहते हैं? डर्ज। कोल्ड, यंग मेल हॉर्स इज कॉल्ड, यंग मेल हॉर्स इज कॉल्ड कोल्ड। And Eve means a female sheep. A female sheep is called Eve. Centipede, you know, a kind of insect which has got millions of legs, more than 100 legs or 100 legs. Centi मतलब हो गया 100, पेड मैंने पैर, 100 पैरों वाला, ठीक है? तो सेंटीपेड। Now look at question number 17. Murderer of sister, reservoir, granary, sororicide या depot? Very easy question friends, very easy question. I think you should not be wrong in this answer. रिजर्वायर मतलब इकट्ठा करने का जगह, ग्रैनरी जहाँ पे अनाज फूड इकट्ठा किया जाता है, डिपो अ प्लेस टू स्टोर जहाँ पे स्टोरेज होता है, सामान स्टोर किया जाता है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, सोरोरिसाइड। Now look at question number 18. Ogged. Options are peeved, pleased, absurd, entangled. दोस्तों पहले देखते हैं सिनोनिम्स है। ऑग्ड का मीनिंग क्या होता है? एनॉयड। जो ऑग्ड होता है वो एनॉयड होता है दोस्तों। तो पीव्ड मतलब भी होता है दोस्तों एनॉयड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, पीव्ड। प्लीज्ड होगा नहीं, प्लीज्ड मतलब होता है क्या? खुश। एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस, जबकि इंटैंगल्ड का मतलब होता है पूरा मेज्ड हो, मेस्ड अप हो, इंटैंगल्ड हो, उलझा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं इंटैंगल्ड। 19. साइनोशियर। अगेन सिनोनिम्स, ऑप्शंस आर ट्रबल, अट्रैक्शन, पेनेसिया या हार्मनी। सो फ्रेंड्स, साइनोसॉर का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, अट्रैक्टिंग हो। साइनोसॉर, थिंग विच अट्रैक्ट्स पीपल। सो ऐसा चीज जो अट्रैक्ट करता हो क्या कहलाता है? साइनोसॉर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ट्रबल का मतलब समझते हैं दोस्तों परेशानी। पनेसिया, पनेसिया का मतलब होता है दोस्तों रामबाण, जिसे आप जानते हैं, मेडिसिन फॉर ऑल द डिजीजेस, ऑल द
ऑल काइंड ऑफ पेन, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हार्मनी भाईचारा, मेलजोल, हार्मनी होता है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेशन। जियोपार्डीज, ये प्लूरल नंबर में दोस्तों जियोपार्डी होता है वर्ड, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है दोस्तों डेंजर या परेशानी भी होता है, और इसका वर्ब होता है जियोपार्डाइज। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इम्पेरिल, सिक्योर, जेब या प्रैंक। तो दोस्तों जियोपार्डीज का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पेरिल। इम्पेरिल का मतलब होता है डेंजर। सिक्योर का मतलब समझते हैं दोस्तों सुरक्षित, अगर सिक्योर करना, सुरक्षित करना। जेब का मतलब होता है जोक, जो जोक सुनाते हैं। प्रैंक भी क्या होता है, काइंड ऑफ जोक, जहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रिक दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं और लोगों को अम्यूज करते हैं, तो क्या होता है, ये भी जोक हो गया। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स and forward to whatever social media you are using in, please forward it to your friends through whatever social media you are using. Thank you very much, thanks a lot, and please don't forget to share your marks, share your attempts, how many questions you have attempted correctly and how many you have not attempted and how many are wrong. Thank you very much. Thanks a lot for watching our video. Thanks a lot once again.